शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई भी पर्व या त्योहार पर मुस्कुराना एवं उसको सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हों या फिर एसटीईटी अभ्यर्थी हों, सभी अपनी बारी का यानी कि अपनी बहाली होने का इंतजार कर रहे हैं। जहां एक तरफ छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी शपथ पत्र के आधार पर नियुक्ति पत्र वितरित करने की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी यानी कि एसटीईटी क्वालिफाई अभ्यर्थी भी यह डिमांड करते हैं कि उनको जल्द से जल्द सर्टिफिकेट दिया जाए एवं जनवरी या फरवरी में अगले वर्ष सातवें चरण की बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इस बीच कुछ एसटीईटी अभ्यर्थियों का अब यह भी मानना है कि एसटीईटी 2019 पात्रता के साथ साथ प्रतियोगिता प्रकृति की भी परीक्षा थी, तो इसलिए इसका किसी चरण से कोई लेना देना नहीं था। जी हाँ, अब उनका कहना है कि उन्हें सीधी नियुक्ति चाहिए, कोई सातवें चरण की बहाली का वह इंतजार नहीं करेंगे। सरकार को जल्द ही अभ्यर्थियों को अविलंब नियुक्ति पत्र देकर विद्यालय में पहुंचा देना चाहिए। तो ऐसा कहना है एसटीईटी मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का। आप जानते हैं कि 30,675 अभ्यर्थी जो है मेरिट लिस्ट में शामिल हुए हैं और उनका ये मानना है कि उन्हें किसी चरण से लेना देना नहीं है, चाहे छठा चरण सातवां चरण हो। यहाँ तक कि प्राइमरी की जो बहाली हो रही है 1 to 8 की अगर हम बात करें छठे चरण में, तो एसटीईटी अभ्यर्थियों अब यह भी कह रहे हैं कि हमें केवल अपनी बहाली पे फोकस करना चाहिए और प्राइमरी की बहाली से उन्हें कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि सरकार जो 30,675 मेरिट में आए हुए अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र देकर विद्यालय में पहुंचाएगी? क्या जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जा सकेगा? प्रैक्टिकली अगर सोचे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा मंत्री जब तक छठा चरण पूरा नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक वह सातवें चरण की बहाली स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इसलिए चाहे अभ्यर्थी कितने आंदोलन कर लें या फिर कितने ही कोर्ट केसेस के जजमेंट आ जाए, लेकिन जब तक छठे चरण की बहाली कंप्लीट नहीं होगी तब तक वह 7th फेज यानी कि सातवें चरण की बहाली को स्टार्ट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। 15 नवंबर 2021 यानी कि आगे आने वाले दिनों में हम जानते हैं कि एसटीईटी मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों ही जो केसेस हैं पटना हाईकोर्ट में दायर, उनकी सुनवाई स्टार्ट होने वाली है और साथ ही एसटीईटी मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से एक पीआईएल भी पटना हाईकोर्ट में दायर है, उसकी भी सुनवाई लगभग छठ के बाद ही मानी जा रही है कि कभी भी स्टार्ट की जा सकती है। तो इन दोनों ही तरह के जो केसेस हैं, पीआईएल है, इन सब का जब जजमेंट निकल कर आएगा तभी शायद सरकार सर्टिफिकेट भी वितरित करने के बारे में विचार करेगी। और जो छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह इस समय पूरी कोशिशें करने में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द उनकी जो बहाली है उसको कंप्लीट कराया जाए। तो वह लगातार ट्विटर पर भी कैंपेन और ये सब मुहिम चलाने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही आंदोलन की भी तैयारी है कि जैसे ही पंचायत चुनाव बिहार में समाप्त होंगे उसके तुरंत बाद आंदोलन का आगाज़ किया जाएगा। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा के सत्र में जब एसटीईटी का मामला एमएलए संदीप सौरभ द्वारा उठाया गया था, तो उस पर भी शिक्षा मंत्री ने काफ़ी अच्छे तरीके से झूठे बयान दिए थे, झूठे आंकड़े उनके सामने पेश किए थे सदन में। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन एक बार फिर से जो है बिहार विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाला है, यानी कि कुल 5 दिन यह सत्र चलेगा। इसमें भी 1-2 दिन तो इसी तरह से निकल जाएंगे। फिर जब सदन में अगर सवाल उठाए भी जाएंगे तो उस पर शिक्षा मंत्री का और शिक्षा विभाग का क्या जवाब होगा, यह भी इस पर भी नज़र बनाकर रखेंगे, क्योंकि सारे ही जो विपक्षी दल हैं वह शिक्षक अभ्यर्थियों को सपोर्ट कर रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता हों चितरंजन गगन की अगर बात करें, संदीप सौरभ की बात करें, तो सभी जो हैं अभी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं और उनका यह कहना है कि वह पूरे जोर शोर से, पूरे ज़ोरदार तरीके से शीतकालीन सत्र में शिक्षक अभ्यर्थियों की बात जो है सरकार तक पहुँचाएंगे और उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर एक डेट फिक्स करें, एक तारीख बताएं कि कब तक वह शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। लगातार जो है शिक्षक अभ्यर्थी ट्विटर पर भी मुहिम चला रहे हैं। हैशटैग शिक्षा बचाओ देश बचाओ के नाम से एक जो हैशटैग है उसको चलाया गया था ट्विटर पर, ये काफ़ी देर तक ट्रेंड भी कर रहा था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है बिहार की जो शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली है उस मुद्दे को उठाते हुए नीतीश कुमार से लेकर संजय कुमार, विजय कुमार चौधरी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग करते हुए अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़कर ट्वीट में हिस्सा लिया था। तो इसी तरह अगर एसटीईटी अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि उनको सर्टिफिकेट जल्द से जल्द दिया जाए, तो वह इन सब बातों पर ध्यान ना दें कि पहले कोई चरण से हमें मतलब नहीं है, हमें सीधे नियुक्ति पत्र चाहिए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली अगर सोचें तो बिहार सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। तो
तो इसके लिए उन्हें भी जो यही करना चाहिए कि छठे चरण के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ मिलकर उनकी बहाली को कंप्लीट कराने में उनका हर तरह से साथ देना चाहिए, चाहे वह ट्विटर कैंपेन हो या फिर कोई आंदोलन हो। पटना की सड़कों पर आप कुछ आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो अभ्यर्थी हैं वहाँ एकत्रित होंगे, तो उस आंदोलन में एसटीईटी अभ्यर्थियों को भी शामिल होना चाहिए ताकि छठे चरण की जो बहाली है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाए। प्रधान सचिव संजय कुमार की अगर बात करें तो उन्होंने कल भी एक ट्वीट के माध्यम से जवाब दिया था, जब अभ्यर्थियों ने उनसे पूछा था कि क्या इस बार वह उनकी बात पर भरोसा कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा था डेफिनेटली यस, बिल्कुल आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जैसे उनके भी बयान बार बार बदलते रहते हैं तो इसलिए उन पर से भी अब अभ्यर्थियों का भरोसा जो है वो टूट चुका है। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों से यह अपील है, यह दरख्वास्त है कि आपस में बंटने का जो कार्य है वह ना करें। पहले ही हम देखते हैं कि एसटीईटी मेरिट और नॉट इन मेरिट दो खेमों में बटे हुए हैं। उसके बाद भी कुछ मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी अगर अलग अलग मांगे करेंगे, अलग अलग डिमांड्स सामने रखेंगे गवर्नमेंट के कि हमें 7वां चरण नहीं चाहिए, सीधे नियुक्ति पत्र चाहिए, तो यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता है, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो छठे चरण की बहाली को पहले में भाग ले रहे हैं सभी जो है इस वक्त काफ़ी एक्टिव हैं, और ख़ास तौर से छठे चरण के जो अभ्यर्थी हैं वह लगातार संजय कुमार पर, शिक्षा मंत्री पर, यानी कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग पर यह दबाव बना रहे हैं कि जल्द ही जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं दो राउंड की काउंसलिंग में, उनको नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाए। तो उसी को लेकर प्रधान सचिव संजय कुमार जो है लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होते रहते हैं, क्योंकि उनका ये वादा था, यह दावा था कि पंचायत चुनाव का जो कोई भी असर छठे चरण के शिक्षक नियोजन पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह प्रक्रिया पहले से चलती आ रही है। तो उनका ऐसा मानना था, तो लगातार अब अभ्यर्थी उन्हीं से ये दरख्वास्त भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। तो उसी को लेकर संजय कुमार का एक ट्वीट जो है वह अभी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है, बिहार एजुकेशन इज रिसीविंग सजेशंस फॉर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट्स हुज काउंसलिंग हैज़ बीन डन। यानी कि बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को लगातार यह सुझाव मिल रहे हैं कि वह जो अभ्यर्थी काउंसलिंग में चयनित हुए हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर करें, यानी कि उनको नियुक्ति पत्र वितरित करें। मे टेक नोट दैट काउंसलिंग इज स्टिल टू बी डन इन 1368 नियोजन इकाईज हैविंग 12,495 पोस्ट्स। लेकिन संजय कुमार ने साथ में यह भी ऐड किया है कि इस बात का भी सभी को ध्यान रखना चाहिए कि लगभग 1300 नियोजन इकाइयों में 12,000 लगभग जो पोस्ट हैं उन पर अभी काउंसलिंग होनी बाकी है, एंड इट वुड बी कंप्लीटेड आफ्टर पंचायत इलेक्शंस, नो अदर ऑप्शन बट टू वेट। और लास्ट में उन्होंने ऐड करते हुए यह लिख दिया है, कंफर्म कर दिया है कि पंचायत इलेक्शन तक ही यह कार्रवाई पूरी, पंचायत इलेक्शन के बाद ही यह कार्रवाई जो है आगे बढ़ाई जाएगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए अभ्यर्थियों को वेट करना चाहिए। तो ध्यान से अच्छे से ये ट्वीट जो है आप लोग पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर पॉज करके, और पहले जो संजय कुमार का बयान आया था उससे इसको आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो संजय कुमार ने कहा था कि पंचायत चुनाव का कोई असर नहीं होगा, पहले से चलती आ रही प्रक्रिया है, कोई नई नियोजन प्रक्रिया नहीं है इत्यादि, और अब वह कह रहे हैं कि